प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। आइए संक्षेप में जानते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इस बार गंगा दशहरा कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन आपको क्या करना है। प्रिय दर्शकों आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। राजा सगर के 1000 पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया तथा नदियों में श्रेष्ठ मोक्षदायिनी मां गंगा समस्त भूलोकवासियों का उद्धार करने के लिए शिव के जटाओं के माध्यम से ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। उस दिन 10 तरह के अनूठे और भाग्यशाली मुहूर्तों का योग था। स्कंद पुराण के अनुसार उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी और दिन बुधवार था। हस्त नक्षत्र, गरकरण, आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृषभ राशि में सूर्य और व्यतिपात था। आइए जानते हैं इस बार गंगा दशहरा कब है और शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। प्रिय दर्शकों 31 मई 2020 को सायं 5:36 से 10वीं तिथि आरंभ हो रही है और 1 जून 2020 को दोपहर 2:57 तक 10वीं तिथि का समापन हो रहा है। अतः उदयातिथि के अनुसार गंगा दशहरा का व्रत त्योहार 1 जून को मनाया जाएगा। दर्शकों आइए अब जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप नष्ट होते हैं। इसमें पराई स्त्री के साथ समागम, बिना आज्ञा या जबरन किसी की वस्तु लेना, कटु वचन का प्रयोग, हिंसा, किसी की शिकायत करना, असत्य वचन बोलना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे की संपत्ति हड़पना या हड़पने की इच्छा रखना, दूसरे को हानि पहुंचाना या ऐसी इच्छा रखना और बेवजह की बातों पर परिचर्चा शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी ने भी उपरोक्त पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने किए का गहरे मन से पश्चाताप है और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसे सच्चे मन से गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप मां गंगा तक नहीं जा सकते तो एक बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर उसमें स्वच्छ जल मिलाकर मां गंगा का स्मरण कर उससे भी गंगा स्नान कर सकते हैं। ध्यान रहे मां गंगा में जल मिलाना है, जल में गंगा जी को नहीं डालना है। इसके बाद 10 प्रकार की पूजन सामग्रियों से गंगा मैया का पूजन आराधना अवश्य करें। प्रत्येक सामग्री यदि 10 की संख्या में हो तो अति उत्तम है। प्रिय दर्शकों इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना बहुत फलदायी होता है। गंगा दशहरा के दिन गर्मी में ठंडक प्रदान करने वाली वस्तुएं जैसे फल, तरबूज, खरबूज, खीरा, सत्तू, मटका और हाथ के पंखे का दान करना शास्त्रों में वर्णित है। यदि आप समर्थ हैं तो जरूरतमंदों को इलेक्ट्रिक पंखा वगैरह भी दान कर सकते हैं। अंत में 2 मंत्र और गंगा स्त्रोत स्क्रीन पर दे रहा हूं जिसका जप आप स्नान करते समय और पूजन के समय कर सकते हैं। परंतु उसके पहले एक सूचना। प्रिय दर्शकों प्रत्येक महीने के सभी व्रत त्योहार के बारे में मैं एक अलग से वीडियो जारी कर दिया करता हूं जिसका उद्देश्य यह रहता है कि आप सबको जब भी यह जानना रहे कि कौन सा व्रत त्योहार किस तारीख को है तो आप उस वीडियो को देख करके जान लें। इसी क्रम में आषाढ़ मास का वीडियो 1-2 दिन में मेरे YouTube चैनल पंडित वेद प्रकाश तिवारी पर जारी हो जाएगा। गंगा दशहरा के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम।